नमस्कार, चंद्रकांत बी भट्ट अमेरिका से। आज पूरा विश्व, मैंने एक पढ़ा कि जो डेजर्ट है तो वो रण में ग्रीनरीज, कितने सारे पौधे लगाए गए हैं, रिवॉल्यूशंस। हम चाहे तो पर्यावरण को बचा सकते हैं, हम चाहे तो प्राणी पक्षी वनस्पति को बचा सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर हम आजकल क्रूड ऑयल ज़मीन में से खींचते हैं, समुद्र में से खींचते हैं, मिनरल्स हम खींच रहे हैं, तोड़ रहे हैं, पहाड़ तोड़ रहे हैं, जंगल उजाड़ रहे हैं, नदियाँ को उजाड़ रहे हैं हम। तो एक दिन ऐसी परिस्थिति आ जाएगी कि दुनिया में जो वायु प्रदूषण इतना बढ़ जाएगा, ओजोन का स्तर खत्म हो जाएगा, ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी और विश्व में शायद जीव कौन बचेगा ये हमें पता नहीं है। ऐसे, लेकिन इन परिस्थितियों में आज के ज़माने में ऐसे भी लोग होते हैं जो पर्यावरण को बचाने के लिए कुछ न कुछ करते हैं। आप भी कर सकते हैं। मोरल ये है कि आप में हिम्मत होनी चाहिए, आप में रस होना चाहिए, आप में प्रकृति के प्रति प्रेम होना चाहिए। तो आप आपके घर के अंदर भी, घर की फ्लोर पर भी, छोटा घर हो बड़ा हो कोई भी हो, वहाँ आप जो प्लांट्स लगा के पर्यावरण को बचा सकते हैं। आज मैंने अहमदाबाद में देखा, मैं गया था तब, कि पूरा अहमदाबाद बानरों की टोली ने जो धमाल मचा ली है। कितने लोग रोज, कितने एक्सीडेंट्स होते हैं, कितने मर भी जाते हैं, क्योंकि वो बंदरों को खाना नहीं मिलता है। जो फार्म से वो ख़त्म कर दिए, इतने सारे गांव को एक अहमदाबाद में जोड़ दिए गए, तो इसकी वजह से उसको खाना नहीं मिलता है। तो वो जो बंदर की टोलियाँ पूरे अहमदाबाद में एक जगह से दूसरी जगह सुबह से शाम तक घूमती हैं, किसी को मतलब परेशान करती हैं, दौड़ती हैं, बचका भी भर देती हैं। ऐसी हालत आज अहमदाबाद की मैंने देखी, और वही हाल पूरे समझो पूरे शहरों में हर जगह होने वाला है। अगर आप उसको खाना के लिए जो जंगल है उसको ख़त्म कर देंगे तो ऐसा ही हाल होगा। तो मैंने ऐसा एक पर्यावरणवादी इंसान को मैंने देखा, गुजरात के शंखेश्वर इलाके के धनोरा गांव में रहने वाले बुजुर्ग दंपति दिनेश चंद्र और देवेंद्र ठाकर ने अपनी रिटायरमेंट की ज़िंदगी को एक खास मकसद दिया है। रिटायरमेंट के बाद लोग सोचते हैं, अलग प्रकार की सोच रखते हैं, एंजॉय करने की, बच्चों के साथ रहने की, परदेश जाने की, घूमने की। लेकिन ऐसे भी लोग हैं, उनको लगता है कि मुझे कुछ करना है, समाज के लिए, देश के लिए कुछ करना है। तो वो रिटायरमेंट का उपयोग गरीबों के बीच भी करते हैं, लोगों को मदद के लिए भी करते हैं, बच्चों को, बूढ़ों को मदद के लिए भी करते हैं। उसमें ऐसे एक इंसान की मैं बात करता हूँ कि अपनी रिटायरमेंट की ज़िंदगी को एक खास मकसद उन्होंने दिया है। उन्होंने अपने घर को सिर्फ एक आशियाना नहीं बल्कि कुदरत का घर बना दिया है, जहाँ हरियाली, शुद्ध हवा और जैव विविधता का अनूठा संगम देखने को मिलता है, और प्रकृति के प्रति अनोखा समर्पण। रिटायरमेंट के बाद यहाँ लोग आरामदायक जीवन जीने के सोचते हैं। वहीं दिनेश चंद्र और देवेंद्र ठाकर ने पर्यावरण संरक्षण को अपनी प्राथमिकता बनाया है। उन्होंने अपने घर के चारों ओर सैकड़ों पेड़ पौधे लगाए, जिससे यह इलाका अब एक मिनी जंगल जैसा दिखता है। आम, नीम, पीपल, बरगद और औषधीय पौधों से घिरा उनका घर पंछियों, तितलियों और अन्य जीव जंतुओं का बसेरा बन चुका है। सस्टेनेबल जीवन शैली इस दंपति ने अपने घर में और सौर ऊर्जा का उपयोग किया है, और
वर्षा जल संचयन प्रणाली भी बनाई है। वे जैविक खेती करते हैं और केमिकल फ्री सब्जियां उगाते हैं। साथ ही वे प्लास्टिक का कम से कम उपयोग करते हैं और लोगों को भी जागरूकता करते हैं। प्रेरणा का स्रोत जो मैंने पढ़ा वो दिनेश चंद्र और देवीदास ठाकर का यह कदम दिखाता है कि अगर इंसान चाहे तो प्रकृति के साथ सामंजस्य बिठाकर जी सकता है। और उनका कुदरत का घर आज पर्यावरण प्रेमियों के लिए एक प्रेरणा बन चुका है। उनका मानना है कि प्रकृति को बचाना सिर्फ सरकार या संगठनों की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि हर नागरिक का कर्तव्य है। सरकार ये काम नहीं करती है। सरकार है और सरकार वो कर्मचारियों से, पेड कर्मचारियों से चलती है। आज जो सरकार में आते हैं वो देश प्रेमी नहीं है, वो सत्ता के लिए आए, धन प्राप्ति के लिए आए, अपनी वाहवाही के लिए आए हैं। वो चले गए। आज से 40 साल पहले जो राजकारण में आते थे वो सेवा के लिए, सेवा के भेगधारी थे। आज जो राजकारण में आते हैं वो सेवाभारी नहीं है। इसके लिए तो NGO हुए, जो संगठन हैं, सामाजिक संगठन हैं, तो वो काम कर सकते हैं। गुजरात में 3 लाख ट्रस्ट है। हमारे यशवंत भाई शुक्ल साहब चैरिटी कमिश्नर, उसने बहुत रिवॉल्यूशन किया, कितना चेंज किया, लेकिन आज मैं जानता हूँ कि उसके छोड़ने के बाद क्या परिस्थिति मुझे कुछ पता नहीं है। लेकिन वो कहते थे कि इतने सारे ट्रस्टों के पास ज़मीनें हैं, मिल्कत है, प्रॉपर्टी है, लेकिन इतनी सारी मिसमैनेजमेंट, भ्रष्टाचार, खाई की, वो मंदिरों में भी कितनी खाई की। तो वो मुझे हर वक्त कहते हैं कि उन्होंने पूरा दुनिया घूमने के बाद देखा कि हमारा भ्रष्टाचार हमको खा जाता है। गुजरात जैसे राज्य में, समृद्ध राज्य में अगर भ्रष्टाचार होता है, ट्रस्टों का मतलब कुछ नहीं होता है और ट्रस्ट को खाई के का मैदान बन जाए, भ्रष्टाचार का मैदान हो जाए, राजकीय अखाड़ा बन जाए, तो देश की गरीबी, गुजरात की गरीबी, लोगों की गरीबी और ट्रस्टों का मतलब क्या, कुछ नहीं रहेगा। तो इंसान को सोचना चाहिए। आज का मॉरल है कि हमारी खुद की जिम्मेदारी है कि जो गलत हो रहा है उसको उजागर करना, उसके सामने लड़ना, सरकार को जगाना और ऐसे बंदों को जेल में डालने के लिए जो भी हो कदम उठाएंगे तो देश प्रगति करेगा, आगे बढ़ेगा। आप आने वाली पीढ़ियों को बचा सकते हैं, आने वाले पर्यावरण को बचा सकते हैं। बाकी आपकी मर्जी, आपको क्या करना मैं आप पर छोड़ देता हूँ।